हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि ईच एंड एवरी संडे मैं मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूं। आज भी संडे है, मैं आज मोटिवेशनल टिप्स लेके आया हूं। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं संडे को कोई भी स्टडी रिलेटेड बातें नहीं करता हूं, ये सब जानते हैं। मैं संडे को एंजॉय के लिए रखा हूँ, सिर्फ मोटिवेशनल टिप्स दे के, पढ़ा के और एंजॉय के लिए संडे छोड़ देता हूँ। तो आज हम लोग मोटिवेशनल टिप्स पे बात करेंगे। फ्रेंड, लोग जो कहते हैं, लोग इतना इजी से जो बातें कहते हैं, कोई भी बातें, कि भाई तुम पढ़ लिख के क्या किए हो, तुम क्यों नहीं कुछ कर पाए, इतना जो जिसे सोसाइटी में लोग जो बोल देते हैं स्टूडेंट लोग को, वो क्यों बोल देते हैं पता है आपको? उन्हें पता है कि स्टडी करना जो है ना, कंसिस्टेंसी का काम है। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। और ये भी उन्हें पता है कि ये कंसिस्टेंट 100 में एक ही स्टूडेंट हो पाते हैं। कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि 100 में एक ही स्टूडेंट हो पाते हैं कंसिस्टेंट। इस समाज को पता है। आवर सोसाइटी नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो सोसाइटी को जब पता चल जाता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी का ज़रूरत है, जो बच्चे कंसिस्टेंट होंगे पढ़ाई में, तो वही बच्चे आगे जाके सक्सेस होंगे, गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे, जो उनका गोल है वो प्राप्त कर पाएंगे। जो बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो अब सोसाइटी को लगता क्या है कि 100 में तो 99 बच्चे कंसिस्टेंट होते ही नहीं, तो वो सारे के सारे के लिए एक ही भाषा यूज करते हैं, देख लेंगे तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। क्योंकि उनको ब्लाइंडली पता है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड, कि पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, सीढ़ी जैसा होता है फ्रेंड, स्टेयर जैसा। अभी आपको क्या लगता है कि स्टेयर जैसा पढ़ाई कैसे होता है? जैसे फर्स्ट जो स्टेप होता है सीढ़ी का, पहला जो पौधान, वो ए हो गया, ठीक है ना, और ऊपर जेड हो गया, छत जेड हो गया। तो अभी सोसाइटी को पता है कि स्टडी ए से जेड तक जो बंदा एकदम कंसिस्टेंट सीढ़ी पे चढ़ेगा वही तो छत पे जा पाएगा। अभी सोसाइटी को पता है कि इन लोग तो कंसिस्टेंट है नहीं, 99 स्टूडेंट। आज फर्स्ट स्टेप पे चढ़ा, मतलब जैसे ए पढ़ा और बी और सी पढ़ा नहीं, सीधा डी पढ़ा। तो डी पढ़ा, मतलब डी पढ़ा कहने का मतलब फ्रेंड, ए के बाद फर्स्ट पौधान के बाद सेकेंड और थर्ड पे नहीं चढ़ा, सीधा आप उछल के फोर्थ पे बैठने का कोशिश कर रहे हो सीढ़ी का। तो ऑब्वियस है कि आप जब उछल के सीढ़ी पे बैठोगे तो आप गिर सकते हो, आपका नाक मुँह झड़ सकता है और आप छत पे जाने लायक नहीं रहोगे। कुछ स्टूडेंट और स्टार्टिंग में तो ए बी सी पढ़ा, डी नहीं पढ़ा, ई नहीं पढ़ा, एफ नहीं पढ़ा, सीधा फिर जी पढ़ने चले, फिर उछल के वो भी कूदे, वो भी गिर के नाक मुँह झड़ गया, इंजर्ड होकर रह गए। तो अब आप देख लो फ्रेंड कि कंसिस्टेंट कहने का मतलब ये बात हो गई कि छत पे कौन पहुंच पाएगा। छत मतलब आपका सक्सेस, छत मतलब रूफ मतलब आपका सक्सेस। सक्सेस कौन हो पाएगा फ्रेंड? छत पे कौन पहुंच पाएगा? जो बंदा ए से चलना स्टार्ट किया
और जेड तक पूरा कंसिस्टेंट गया, ABCDEFG, कहीं भी बीच में गैप नहीं किया और उछलने का कोशिश नहीं किया। ठीक है ना, वो बंदा जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और वो छत पे चढ़ जाएगा। नहीं तो 99, और सोसाइटी को पता है कि 99 बच्चे में या 100 बच्चे में 99 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक स्टेप तो चढ़ा, 4 स्टेप नहीं चढ़ा, 5वां पे कूदने का कोशिश करेगा, छलांग लगा के चढ़ने का, जो कि वो चढ़ नहीं पाएगा और गिर के नाक मुंह झड़ जाएगा और वो छत पे कभी जाने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार स्टडी में है फ्रेंड, ये सोसाइटी को पता है कि सारे के सारे बच्चे डेली स्टडी नहीं कर सकते, डेली क्लास नहीं जा सकते। सोसाइटी को पता है कि 100 में 99 बच्चे डेली क्लास बंक करते हैं। एक दो बच्चा ऐसा हुआ कि कंसिस्टेंट है या कभी क्लास बंक नहीं किया। 99 बच्चे में 2 बच्चे आज बंक किया, 2 बच्चे कल किया, 2 बच्चे परसों किया। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जब तक आप ए से लेके जेड तक पूरा लेटर नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम में तो राम लिखने के लिए आ जाएगा, श्याम लिखने के लिए आ जाएगा, तो आप कहाँ से लिख पाओगे फ्रेंड? आप कहाँ से सक्सेस हो पाओगे? आपका गोल तो राम लिखना है। यह स्टडी तो बहाना है, आपको तो जॉब पाना है। ये स्टडी तो बहाना है, आपको तो फाइनली जॉब पाना है। तो जब जॉब पाना है आपको और स्टडी बहाना है तो आप स्टडी अच्छे से करो, कंसिस्टेंट करो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं करते हो तो फिर जो है आपका जो कोई वैल्यू नहीं रह गया, आप नहीं पहुंच पाओगे, आपका गोल अचीव नहीं कर पाओगे। आप समझ गए? तो ये बातें जो है फ्रेंड कि कंसिस्टेंट इन लाइफ, आप लाइफ में कंसिस्टेंट रहो। सोसाइटी बोलेगा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, बट उसको ये पता है ना कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इसके लिए वो बोलता है। जिस दिन सोसाइटी को पता चल गया कि आप कंसिस्टेंट हो वर्क के प्रति, तो फिर आपको बोलना छोड़ दे। उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये कंसिस्टेंट है, डेली स्टडी करता है, डेली क्लास करता है, डेली ये प्रैक्टिस करता है, तब उस सोसाइटी को पता चल जाता है कि ये बंदा निकाल लेगा और अगर ये बंदा सक्सेस हो गया तो फिर मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बोलूँगा तो उसको बंदा, वो जो सोसाइटी वाले जो लोग हैं उस बंदे को फिर बोलना बंद कर देते हैं और आपका काम हो जाता है और आप फिर सक्सेस हो जाते हो। तो मेरा आज का छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स में यही कहना है फ्रेंड कि आप लाइफ में कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि स्टडी में ही आप कोई काम भी कर रहे हो, कोई बिजनेस भी कर रहे हो, कोई भी बंदा मेरा मोटिवेशनल टिप्स सुन रहे हो, ये सबके लिए, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, अगर आप कोई छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। नहीं तो एक दिन आप कोई बिजनेस किया, एक दिन आपका बिजनेस चला, 2 दिन बंद कर दिया, तो उसमें भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, बिजनेस में भी नहीं हो पाओगे। आपको जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमारे मदर और फादर जो पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको पुशअप करेंगे, पुश करते रहेंगे ऑलवेज। आज पढ़ने क्यों नहीं गया, पढ़ा क्यों नहीं, स्टडी नहीं किया, स्कूल नहीं गया, ये इस तरह से मदर और फादर पेरेंट जो है बोलते रहते। और यही बात बच्चे को चुभती है कि पापा और मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे हमेशा डांटते रहे। अरे वो क्यों डांट रहे हैं आपको? क्या उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को डांटना चाहिए? नहीं, बट वो आपका भविष्य के लिए डांट रहे हैं। उन्हें पता है कि आज मैं समय से नहीं डांटूंगा। जैसे फ्रेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा कंक्रीट, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ फ्रेंड, तो मैं कंक्रीट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा होता है फ्रेंड, तो उस आधे घंटे में और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स, ठीक है। तो ये मेसन को पता है फ्रेंड, मेसन मतलब योर मदर फादर हो गए।
आप कंक्रीट हो गए। मैं एक एग्जांपल से कोरिलेट करता हूँ कैसे बात बिगड़ जाती है। तो कंक्रीट जो होता है हमारा, तो उसका सेटिंग टाइम जो होता है हाफ एन आवर होता है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हाफ एन आवर ही होता है, अलग अलग सीमेंट का अलग अलग सेटिंग टाइम है, तो उस पर आप मत जाना। जो नॉर्मल जो है ओपीसी का हाफ एन आवर जो है नॉर्मल वर्क के लिए, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा सेटिंग टाइम हाफ एन आवर है, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो मेसन को पता है कि जो आकार हमको देना है ये आधे घंटे के अंदर अंदर दे देता हूँ। आधा घंटा से अगर ऊपर हो गया तो ये फिर कंक्रीट जो है सेट हो जाएगा, फिर आकार देना पॉसिबल नहीं है आधा घंटे बाद, ठीक है ना। दैट्स वाई मेसन क्या करता है कि ड्यूरिंग कंक्रीट पोरिंग वो जो है आधा घंटा के अंदर अंदर इसको स्क्वायर देना है, नहीं इसको रेक्टेंगल देना है, नहीं इसको कैसे करना है, या रेक्टेंगल दिया है उसमें पूरा रेक्टेंगल नहीं हुआ है, थोड़ा सा शटरिंग इधर उधर हो गया है, तो उसको जो है ठीक ठाक कब तक कर लेता है, अलाइनमेंट कर लेता है कब तक, आधा घंटा से पहले पहले आपको अलाइनमेंट कर लेना है। अगर आप आधा घंटा बाद अलाइनमेंट करने जाओगे तो वो है जो इनिशियल सेट हो जाएगा और वो कंक्रीट जो है अपना शेप चेंज करने में एबल नहीं होगा। तो ये मेसन को पता है, इसीलिए मेसन जो है सारा काम विद इन हाफ एन आवर में ही करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेंड उसी प्रकार मेरे मदर और फादर को ये बात पता है कि बच्चा एक ड्यूरेशन होता है, उस टाइम में अगर बच्चा को गाइड नहीं किया गया तो वो फिर इनिशियल सेट हो जाएगा कि मेरा काम तो यही है। मान लिया कि आपका काम है पढ़ना और आप गलत लाइन पे जा रहे हो, अगर मदर फादर वो ड्यूरेशन में हाफ एन आवर में नहीं डांटते हैं आपको और आधा घंटा बाद वो सोचते हैं कि मैं बच्चे को फिर से ढाल लूँगा पढ़ाई की ओर, तो नहीं ढाल पाइएगा फ्रेंड। हर चीज़ का एक न एक प्रॉपर्टी होता है, इंसान का भी एक प्रॉपर्टी होता है। इंसान इधर जाना चाहता है लेकिन इसको इधर ले जाना है। कंक्रीट सेट होना चाहता है, वो जहाँ डाल देगा जिस शेप में वो सेट होने लगेगा, लेकिन उसको शेप देना आपका काम है। आपको सर्कुलर चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आपको रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है लाइफ में फ्रेंड कि अपने आप को ना सेट होने दीजिए बट सही शेप में, और वो सही शेप आपको मदर एंड फादर गाइड करेंगे कि आपको सेट होना है, लेकिन किस शेप में सेट होना है, ठीक है ना। आपको सेट हो जाना है तो किस शेप में, तो वही मदर एंड फादर, हाँ स्टडी के शेप में आपको जाना है, स्टडी करना है, आपको लग जाना है। फिर बोलने का आधा घंटे बाद है कंक्रीट को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता फ्रेंड कि सेट हो गया कि नहीं, वो अपने आप होते जाएगा। फिर वो आधा घंटा बाद छोड़ दीजिए कि अब इसको हम सेट कर लेंगे दूसरे आकार में, नहीं। इसी प्रकार बच्चे को कुछ टाइम तक मदर एंड फादर गाइड करेंगे। अगर सीमेंट का एग्जांपल से चलें कंक्रीट का, तो आधा घंटा तक, उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि बच्चे को हम फिर दूसरा उसमें ढाल लें तो नहीं ढलेगा फ्रेंड। वो सेट हो गया, इनिशियल सेट हो गया। इनिशियल सेट ही बच्चे को गलत तरीके से नहीं होने देना है। इनिशियल सेटिंग में ही आपको सही जगह सही आकार दे देना है ताकि उसी आकार में बच्चा सेट हो। जो बच्चा गलत आकार में सेट हो गया, जो बच्चा आधा घंटा मदर एंड फादर ध्यान नहीं दिया इनिशियल सेटिंग टाइम में, तो वो बच्चा वैसे ही गलत शेप में जो है सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये छोटी सी मोटिवेशनल टिप्स था मेरा कि कंसिस्टेंट रहिए लाइफ में। और कब तक कंसिस्टेंट रहना है फ्रेंड? इनिशियल सेटिंग टाइम तक। अगर आप इनिशियल सेटिंग टाइम तक कंसिस्टेंट हैं लाइफ में, तो आपको जिस आकार में ढलना है उस आकार में आप ढल जाओगे। अगर आधा घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम है, उस समय तक आप जो है वो नहीं हो, आप आकार में नहीं हो, मतलब उसमें नहीं हो कंसिस्टेंट में, तो आधे घंटे बाद फिर जब आप सेट हो जाओगे इनिशियल लाइफ में, मदर फादर भी नहीं देखा कि हाँ भाई मेरा बच्चा का रेक्टेंगुलर सेट होना था और ये सर्कुलर होते जा रहा है, माँ बाप भी नहीं देखा, आप भी ध्यान नहीं दिया फ्रेंड, तो फिर आप कभी भी सर्कुलर से स्क्वायर नहीं बन सकते। तो प्लीज़ फ्रेंड,
our humble request to everyone, please don't set wrong पैलेस। अपने आप को कभी भी रॉन्ग पैलेस पे सेट ना करो फ्रेंड। प्लीज़ गो अहेड इन राइट पैलेस, प्लीज़ गो अहेड इन राइट वे, प्लीज़ गो अहेड इन राइट थिंग, प्लीज़ गो अहेड इन राइट फ्रेंड अलॉन्ग विथ राइट फ्रेंड। समझ रहे? कभी भी गलत फ्रेंड के साथ आप सेट मत हो जाना, कभी भी गलत पैलेस पे आप सेट मत हो जाना, कभी भी गलत काम के लिए सेट मत हो जाना फ्रेंड, प्लीज़। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है टू एवरीवन। तो ये था फ्रेंड कि लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए। छोटा सा आज मोटिवेशनल टिप्स था मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट संडे छोटी सी मोटिवेशनल टिप्स के साथ। आज के लिए मेरा यहाँ पे मोटिवेशनल समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे कोई और मोटिवेशन। अभी छोटा छोटा बनाता हूँ फ्रेंड मोटिवेशनल टिप्स, ताकि आप लोग समझ पाओ। ज़्यादा लंबा होने से बच्चे बोर हो जाते हैं, नहीं देख पाओ। ओके फ्रेंड, बाय।